वेलकम स्टूडेंट एट ब्राइट एजुकेशन। एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं क्लास 7th का हम सिंपल इक्वेशन चैप्टर का। क्वेश्चन सेकंड है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यस, अब क्वेश्चन में है कि कुछ इक्वेशंस दे रखी है हमें, कुछ इक्वेशन दे रखी है, साथ में हमको उनकी वैल्यूज़ भी दे रखी है। अब ये वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन में पुट करके देखनी है। अगर हमारा लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड आई, दैट मीन्स जो वैल्यू हमारा ब्रैकेट में दे रखी है वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है n + 5 इज इक्वल्स टू 19 और इसमें n की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहां पर n है इस इक्वेशन में, देखिए ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। ठीक है, इक्वल टू के ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड और इक्वल टू के बाद वाला राइट साइड। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन दे रखा है n + 5 इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू हमको 1 दे रखी है। अब इस 1 को हम n की जो भी वैल्यू दे रखी है वो हम इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे। तो 1 दे रखी है, तो 1 + 5 इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो 1 + 5 कितना होता है, 6 होता है, इक्वल्स टू 19। क्या हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आया? नहीं आया ना, नहीं आया ना। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो हमने चेक करा, ये जो n इक्वल्स टू 1 है इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19। n की वैल्यू क्या दे रखी है, -2। अब हमें n की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करके देखेंगे। तो 7 × -2। अब आप बोलेंगे मैम आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया? अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि जब ऐसे दो नंबर दिए होते हैं आपस में और उनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम उनको मल्टीप्लाई, उन दोनों नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन। तो इसीलिए 7 मल्टीप्लाई n की वैल्यू हमारी क्या थी, -2, इसलिए क्या +5 इज इक्वल्स टू 19। अब हम क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14, मगर 2 पे माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा। फिर से समझा रही हूँ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है 14, मगर 2 के पास क्या था, कौन सा साइन था, माइनस का, हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब +5 इज इक्वल्स टू 19। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस हमारा होता है माइनस। आप अगर आपने पढ़ा होगा तो माइनस प्लस क्या होता है, करते क्या है, माइनस, मगर साइन किसका लगता है, ग्रेटर वैल्यू का। अब देखिए माइनस प्लस करेंगे, -14 में से 5 गए, हमारे पास कितने बचते हैं, 9 बचते हैं, मगर साइन किसका रहेगा, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर क्या है इसमें, 14 या 5, तो 14 ग्रेटर है तो -9 और यहाँ पर क्या है 19। क्या हमारा लेफ्ट साइड ये हो गया और राइट साइड ये हो गया, क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रहा है, नहीं। तो हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू -2 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19, n की वैल्यू है 2। 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19 n की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड है, LHS, ये RHS। ठीक है, हाँ, तो 7n जो है मल्टीप्लाई में है 7 के साथ और n की वैल्यू 2 है, तो 7 × 2 + 5 इज इक्वल्स टू 19। तो 7 × 2 हो गया हमारा 14 + 5 इज इक्वल्स टू 19। 14 + 5 हमारा कितना होता है, 19 इज इक्वल्स टू 19। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट इसी तरीके से ये चेक करेंगे हम लोग, 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13 और p की वैल्यू हमारी दे रखी है 1। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p की जगह क्या लगा देंगे, 1, क्योंकि p की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। हर बार यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगा रही हूँ, बार बार याद रखना, 4p
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, इसलिए p की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 लिखा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। -3 इज इक्वल्स टू 13, 4 इंटू 1 हमारा कितना होता है 4, -3 इज इक्वल्स टू 13। तो अब क्या करेंगे हम, 4 - 3 हमारा क्या होता है 1 इज इक्वल्स टू 13। क्या हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है? नहीं, तो नॉट सेटिस्फाई। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, इट मीन्स जो p इज इक्वल्स टू 1 है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13, 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13। अब p की वैल्यू क्या रखनी है हमें, -4, तो 4 इंटू -4 -3 इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखेंगे और यहाँ पे राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है 4 और 4 कितना होता है 16, 4 × 4 16, मगर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, -3 इज इक्वल्स टू 13। अब आपको माइनस और माइनस क्या होता है, क्या करते हैं हम, प्लस, माइनस माइनस प्लस, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, करेंगे क्या हम प्लस, मगर साइन हमेशा ग्रेटर का लगेगा, ग्रेटर वैल्यू का लगेगा, ठीक है। 16 और 3 क्या होता है हमारा 19, मगर और साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा है 3 से इसलिए माइनस का, और इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। अभी भी LHS जो है RHS के इक्वल नहीं आया, तो p इज इक्वल्स टू -4 ऑल्सो नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 4p - 3 का इक्वल्स टू 13 का इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13। अब p की वैल्यू क्या गिवन है 0, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 × 0, p की वैल्यू 0 है इसलिए 0 पुट कर रहे हैं, -3 इज इक्वल्स टू 13। अब 4 इंटू 0 0 -3 इज इक्वल्स टू 13, 0 में से 3 गया -3 हो गया इज इक्वल्स टू 13। अगेन क्या है हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं आया, इसके वजह से हमारा ये सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड अच्छे से क्लियर होगा। अब हमको क्वेश्चन थर्ड करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब कि आपको इधर तो क्या था आपको इसके सोल्यूशन गिवन थे, अब आपको सोल्यूशन नहीं गिवन है, यानी कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में p की वैल्यू नहीं गिवन है, ये इक्वेशन है इसमें m की वैल्यू नहीं गिवन है, वो वैल्यू को आपको बार बार ट्राई कर करके चेक करते रहना पड़ेगा। तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि LHS RHS के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे p की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं जरा इस इक्वेशन में, तो आएगा 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। ये LHS और ये RHS। तब तक हमें p की वैल्यू को रखते जाना है जब तक कि वैल्यू LHS RHS के इक्वल ना आ जाए। तो 5 × 0 + 2 इज इक्वल्स टू 17, तो 5 × 0 0 + 2 इक्वल्स टू 17, 0 + 2 2 17। p की वैल्यू 0 पे p की वैल्यू 0 इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये क्लियर होगा। p की वैल्यू 1 रख के देखते हैं इसी इक्वेशन में, 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17, 5 × 1 + 2 इज इक्वल्स टू 17, ये हो गया 5 + 2 इज इक्वल्स टू 17, ये हो गया 7 इक्वल्स टू 17। अगेन LHS RHS के इक्वल नहीं है ये भी, बट आपको ट्राई कर करके नोटबुक में दिखाना पड़ेगा। अब p इज इक्वल्स टू 2 रख के देखते हैं, p इज इक्वल्स टू 1 पे भी नहीं आया था, तो 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17, तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 2 इज इक्वल्स टू 17, 5 2 = 10 + 2 इज इक्वल्स टू 17, 10 + 2 12 इक्वल्स टू 17। अगेन 12 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 17 होता है, LHS RHS के इक्वल नहीं आया, तो p = 2 भी हमारा ट्राई करा हुआ गलत हो गया। अब p = 3 करके देखते हैं, 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17, 5 × 3 + 2 इज इक्वल्स टू 17, 15 5 3 15 + 2 इज इक्वल्स टू 17, 15 + 2 17 इज इक्वल्स टू 17। अब हमको पता चला कि अगर हम p की वैल्यू
3 रखते हैं इस इक्वेशन में, जो गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में अगर p की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारी ये इक्वेशन LHS RHS के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये p इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ट्राई कर करके आपको दिखाना पड़ेगा नोटबुक में, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें भी m की वैल्यू 0 से लेकर शुरू हो जाओ, 0 लगा के देखते हैं, तब तक लगाएंगे जब तक कि LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। ये LHS है, ये RHS है, इक्वल्स टू के राइट साइड में वो हमारा राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, RHS कहते हैं, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड को हम LHS कहते हैं। 3m माइनस 14, अब 0 लगा रहे हो, 3 इंटू 0 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों मल्टीप्लाई हुआ है। 0 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, 0 में से 14 गया तो माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। LHS RHS के इक्वल नहीं है तो 0 लगाना कामयाब नहीं रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा m की वैल्यू 1 लगा के देखते हैं, तो 3 इंटू 3 सॉरी डायरेक्ट लगा रही हूँ मैं, 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो 3 में 1 लगाओ, माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो 3 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। अब ये देख रहे हो आप 3 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, और साइन किसका रहता है, ग्रेटर का। हमेशा हर कंडीशन में साइन तो ग्रेटर का ही लगेगा, मगर करेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे बता भी देती हूँ अगर नहीं पता तो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, इट मीन्स अगर 2 नंबर नेगेटिव में दिए तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों नंबरों को प्लस करना होगा। अगर 2 नंबर पॉजिटिव में दिए तो उन दोनों नंबरों को प्लस करना होगा। अगर एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो हमें दोनों को माइनस करना होगा। अगर एक नंबर प्लस में है, एक नेगेटिव में है, तो हमें उन दोनों नंबर को माइनस करना होगा। मगर साइन, चाहे इनमें से कोई भी कंडीशन हो, मगर साइन उसी डिजिट का लगेगा जो बड़ा डिजिट होगा। ठीक है, अब ये +3 है और ये -14 है, तो प्लस और माइनस है, तो आप देख रहे हो प्लस और माइनस में क्या करना है, करना तो माइनस है, मगर साइन किसका रहेगा, हमारा ग्रेटर डिजिट का। तो 3 में से 14 गए, 14 में से 3 गए, कितना होता है, हमारा होता है 7 और 4 से 11। ठीक है, नहीं 2 मिनट, यस 11 होता है, 11 होता है, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 14 बड़ा है 3 से, इसलिए हमेशा याद ना ग्रेटर डिजिट का साइन रहता है, इक्वल्स टू 4। अभी भी देखो m इक्वल टू 1 में भी हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं आया। अब m इक्वल्स टू 2 पे देखते हैं, 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 2। ऐसे क्वेश्चन वैसे पेपर में आते नहीं हैं, बट जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन को भी आपको आना चाहिए किस तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, 3 2 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, मगर मेथड आपको सारे आने चाहिए। ये इसके आगे प्लस हो गया, प्लस और माइनस, अभी देखा था प्लस और माइनस होता, करेंगे माइनस, मगर साइन ग्रेटर का आएगा। हमारा हो गया 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। अगेन क्या है हमारा, LHS RHS के इक्वल नहीं आया, तो m इक्वल्स टू 2 भी फेल हो गया। m इक्वल्स टू 3 पे चलते हैं। ठीक है, m इक्वल्स टू, तो 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, तो 3 इंटू 3 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, तो 3 और 3 होता है 9 माइनस 14 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4, तो 5, मगर साइन माइनस का रहेगा क्योंकि ग्रेटर का साइन रहेगा 4। ठीक है, तो अगेन क्या है, LHS RHS के नॉट इक्वल है, तो m इक्वल्स टू 3 भी फेल हो गया। m इक्वल्स टू 4 पे देखते हैं, 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। अब ये प्लस का प्लस माइनस माइनस,
तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। साइन ग्रेटर का माइनस का आ जाएगा 4, तो अगेन LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, m इक्वल्स टू 4, अगेन फेल। 5 पे देखते हैं, तो 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 14, सॉरी माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, तो 15 माइनस 14 4, तो 15 में से 14 गया 1 इक्वल्स टू 4, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, अगेन m इक्वल टू 5 क्या फेल हो गया। m इक्वल्स टू 6 पे देखते हैं, 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 6 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, 6 3 ज़ा 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, 18 में से 14 गया 4 इक्वल्स टू 4। तो अब देखो लेफ्ट साइड RHS के बराबर आ गई, इट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हुआ, m इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अगर m की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन के लिए आप हमारे ब्राइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए हमारी वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।